अस्सलाम वालेकुम। क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, वो मुल्कों की मज़हब के बुनियाद पे तकसीम के ख़िलाफ़ थे और उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी और यही कहा था कि बाद में ये इस ख़ित्ते में बड़े फसादात की बुनियाद रख दी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि 77 साल से हमें अमन नसीब नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान बनने से बहुत पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मज़हब के बुनियाद पे तकसीम हो गए तो हिंदुस्तान में मुसलमान का बुरा हाल होगा और पाकिस्तान में इस्लाम का बुरा हाल होगा। और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान का नौजवान मायूस हो के इसके क़याम पे सवालात उठाएगा। अब उसकी बात में बहुत वज़न है। वो दानिश्वर लोग थे, बहुत बड़े जहन वाले लोग थे। आप देखिए मुसलमानों की हिंदुस्तान में हाल, अक्सर आप देखते हैं उनसे ज़बरदस्ती गाय माता के नारे लगवाए जाते हैं और बुरा हाल है। और पाकिस्तान में इस्लाम इतने फ़िरक़ों में बँट गया है कि सिर्फ बाहर के काफिर लोग हमें मुसलमान कहते हैं, बाकी हम एक दूसरे को मुसलमान मानते ही नहीं हैं। शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है, सुन्नी शिया को कह रहा है अहले हदीस, बरेलवी को कह रहा है बरेलवी अहले हदीस को। ये एक सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ इस्लाम का उन्होंने जो कहा था कि मुश्किल में होगा। और तीसरी बात जो उन्होंने की थी कि नौजवान आखिर में मायूस होगा और इसके क़याम पे सवालात उठाएगा। आप देख रहे हैं नौजवानों की मायूसी कि ये मुल्क 5% अशराफिया के लिए है। पहले घोड़ा मुसल्लत था, अब खाला उसी पॉलिसियों के साथ मुसल्लत है जो अंग्रेज़ ने बनाए थे। उम्मीद है आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की दानिश्वरी पे यकीन आ गया होगा कि वो कितने बड़े लोग थे और उन्होंने कितना सच कहा था। अगर वीडियो पसंद आए तो इस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सोचिए। सोचना जुर्म नहीं है।